कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, कह रहे हैं कि ब्लड डज नॉट कोगुलेट। कोगुलेट का क्या मतलब है? कोगुलेट का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड जम जाता है। आपको पता है जब भी आपको कोई जख्म लग जाए, चोट लग जाएंगे, आपसे ब्लड बहना स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे आकर के क्या हो जाएंगे, जम जाते हैं और आपका ब्लड भी खुद ब खुद रोकते हैं। कुछ टाइम के बाद आपका ब्लड रोकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होता है और इसके साथ साथ विटामिन के होता है, ये क्या कर लेता है, इसको रोक लेता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस, लेकिन यही ब्लड बाहर तो जम जाता है लेकिन सेल के अंदर इधर उधर जा रहे हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वहां भी क्यों जम नहीं होता? तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ब्लड के अंदर मौजूद होता है उनकी वजह से ये ब्लड कोगुलेट नहीं होता। हाँ, इनके पास हीमोग्लोबिन भी होता है लेकिन हीमोग्लोबिन का काम तो ये नहीं है। हीमोग्लोबिन का यह काम ये है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन जो होगा ये 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेता है और यही हीमोग्लोबिन 574 अमीनो एसिड से मिलकर ही बना होता है। इनके पास 2 चेन होते हैं, 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होते हैं, इतना काफी है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है फाइब्रिन, ये भी ब्लड कोगुलेटिंग सब्सटेंस है, जब जख्म लग जाएंगे तो ब्लड क्लॉट करने में मदद कर लेता है। प्लाज्मा, ये भी पता है आपको, ब्लड के अंदर मौजूद होता है। इसके साथ हेपरिन, ये वाला जो ऑप्शन है इनका यही काम है कि इसी ब्लड को सेल के अंदर कोगुलेट होने से बचाते हैं, क्लॉट होने से बचाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हेपरिन। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि हेपरिन की वजह से ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड कोगुलेट नहीं होता। अगर इसी तरह एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो बायो में हमारा फेसबुक पेज होता है, यूट्यूब चैनल, ये सब कुछ मौजूद होते हैं, तो और हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। 2024 कि फंक्शन ऑफ सेमी ल्यूनियर वॉल इज प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड टू आर्टरिया, ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू आर्टरीज, बोथ नॉन आर्टरीज। एक एमसीक्यूज है, सेमी ल्यूनियर वॉल के साथ रिलेटेड है, तो इसको समझने से पहले आपने ये वाला सेमी ल्यूनियर वॉल को समझना है कि ये क्या चीज है। सेमी ल्यूनियर वॉल मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास हार्ट 4 चेंबर का होता है, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये इनसे पल्मोनरी आर्टरी निकला हुआ था और ये इनसे आपको पल्मोनरी वेन निकला हुआ था। अब ये जो वाला होता है, ये वाला जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जो कनेक्शन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस पल्मोनरी आर्टरी का जो कनेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्स। सेमी ल्यूनियर वॉल की 2 टाइप है, एक पल्मोनरी वॉल है, एक एओर्टिक वॉल्स है। पल्मोनरी वॉल जो होगा वो राइट वेंट्रिकल प्लस पल्मोनरी ट्रंक्स, पल्मोनरी ट्रंक का मतलब पल्मोनरी आर्टरी के साथ जो कनेक्शन होता है, इसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे एओर्टिक वॉल्स जो लोकेटेड बिटवीन ट्रंक्स, जो लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड असेंडिंग एओर्टा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और असेंडिंग जो एओर्टा होता है उनके साथ उसका कनेक्शन होता है। तो अब ये वाला जो होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ है, इसको हम एओर्टिक वॉल कहते हैं, और जो राइट वेंट्रिकल के साथ जिसका कनेक्शन होता है और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होता है, इनको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्स। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज कहते हैं कि सेमी ल्यूनियर वॉल का फंक्शन क्या है, तो इसका प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू आर्टरी, ये तो गलत है, ये नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है बी, ब्लड फ्लो, एलो ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू आर्टरी। इसका काम ये है कि ये वेंट्रिकल से आर्टरिया को ब्लड क्या कर लेता है, एलो कर लेता है, कि वेंट्रिकल से आर्टरिया, यहाँ से ब्लड आर्टरिया के थ्रू एलो होता है कि आप ब्लड आगे चले जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये ठीक है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन ये होता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी वो पल्मोनरी वेन वो होता है जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के साथ हो, और एओर्टिक वॉल्व वो होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ उसका कनेक्शन होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक एमसीक्यूज है, द वॉल प्रेजेंट बिटवीन द राइट आर्टिकल एंड द राइट वेंट्रिकल एज बाइकैप्सिड वॉल और ट्राइकैप्सिड वॉल बोथ नॉन्स। आपको एक एमसीक्यूज गिवन है, हार्ट के वॉल्व से रिलेटेड है, तो इस एमसीक्यूज को समझने से पहले, हल करने से पहले आपको ये हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर में क्या होता है। आप सबको पता है कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चेंबर से मिलकर बना है, उसमें 2 आर्टिकल होते हैं, आर्ट्रिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरह होता है कि ऊपर वाले पोर्शन में आर्टिकल होते हैं और नीचे वाले पोर्शन में क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। और इस साइड ये वाला राइट पोर्शन है और ये वाला लेफ्ट पोर्शन है। तो अब ये देखिए, ये है राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल है, ये वाल, इस वॉल को हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल।
द वॉल प्रेजेंट बिटवीन द राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड ट्राइकेप्सिड वॉल। इसी तरह ये लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल है, इसको हम कहते हैं बाइकेप्सिड वॉल। क्या कहते हैं? बाइकेप्सिड वॉल। अब ये राइट आर्टिकल से एक आर्टरी निकलता है और एक लेफ्ट आर्टिकल से एक वेन्स निकलता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। तो अब इसका क्या काम है? अब इस पल्मोनरी आर्टरी का काम ये है कि ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लंग तक, फिर वहां लंग में साफ होकर के फिर दोबारा ये लंग से आकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरी में क्या हो जाते हैं? एंटर हो जाते हैं। इट मीन कि इसका फ्लो इसी तरह होता है कि यहाँ से स्टार्ट होकर के इसी तरह, फिर राइट लेफ्ट आर्टम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इसी तरह फ्लो करेगा। तो अब ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को देता है और फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टियम को देता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि द वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल है कि राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाले वॉल को हम क्या कहते हैं? ट्राइकेप्सिड वॉल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। अगर ये एमसीक्यूज इसी तरह दे दे कि द वॉल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट आर्टम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एज, तो फिर ये बाइकेप्सिड वॉल होगा। क्या होगा? बाइकेप्सिड वॉल होगा। एक एमसीक्यूज है एमडीकेट 2024, क्रोमैटिन कंटेंट डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, ऑल ऑफ दीज। कि कहते हैं कि क्रोमैटिन जो होता है उनमें से क्या चीज होता है? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, या क्या चीज होता है? आप सबको पता है कि एक होता है क्रोमैटिन और एक होता है क्रोमोसोम। हमने कहा था कि क्रोमैटिन इसको कहते हैं कि जब सेल में क्रोमोसोम के फाइबर इसी तरह जेनेटिक मटेरियल इसी तरह धागों की फॉर्म में पड़े रहते हैं, डिसअरेंजमेंट की फॉर्म में पड़े रहते हैं, लेकिन जब ये सेल डिवाइड होता है तो ये अरेंज होकर के, कायल होकर के, आपस में फोल्ड होकर के ये इसी तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते थे? न्यूक्लियस और क्रोमोसोम कहते हैं। अब चाहे ये होगा या ये होगा, इनके अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं? तो आप सबको पता है कि इसके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, जिसको H2A, H22, H3, इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन जो होता है जो तादाद के लिहाज से 4 है और ये डबल होकर के, मतलब हर एक हिस्टोन प्रोटीन 2 फॉर्म में होते हैं, मतलब 2 गुना होते हैं और ये आपस में 4 इस तरह 4 कंबाइन होकर के एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। फिर इस तरह तस्बीह होते हैं, इसी तरह ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो इट मीन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, हाँ, और उसके साथ साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्ट भी होता है और उसके अंदर आरएनए भी हो सकता है। इट मीन का इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। इट मीन कि क्रोमैटिन के अंदर डीएनए भी हो सकता है, हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ आरएनए भी हो सकता है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। एक एमसीक्यू है एमडीकेट 2024, द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑल ऑफ दीज। कह रहे हैं कि इनमें से 4 अर्गेन्स आपको गिवन है कि इनमें से वो कौन सा अर्गेन ले जाएगा एक्टिव राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज कर लेता है। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का मतलब यह है कि जो फंक्शनल राइबोसोमल आरएनए होता है, तो आप सबको पता है कि राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पैदा होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डार्कली स्टेन्ड बॉडी होता है, वो तैयार कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो कौन सा है। पहला ऑप्शन गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये तो सेल को एनर्जी देता है, लेकिन ये राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर तो ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो इन साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो लिहाजा ये भी राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज नहीं करता। हाँ, न्यूक्लियस क्या कर लेता है? राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डार्कली स्टेन्ड बॉडी होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस का फंक्शन ही ये है कि वो क्या कर लेता है, वो इसी राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज कर लेता है और फिर यही राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस से आगे जाकर के न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी गलत है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक एमसीक्यूज है एमडीकेट 2024 के द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल टू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म इज कॉल्ड डैश इंजेशन, इजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन। इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, आपने उसको खा लिया, अब वही कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट कर लेता है स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है कि छोटे भी हो जाएंगे और एब्जॉर्बेबल भी हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं, इजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं या डाइजेशन कहते हैं। तो अब इसका एग्जैक्ट ऑप्शन जो होगा वो तो डाइजेशन है कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें खुराक के मॉलिक्यूल जो होंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होकर के क्या हो जाएंगे, छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं,
डाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि इंजेशन क्या चीज़ है, एजेशन क्या चीज़ है, एसिमिलेशन क्या चीज़ है। एन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। आप जब खुराक को अंदर खा लेते हैं तो इसको इंजेशन कहते हैं। इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इजेशन इसका उल्टा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जब हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट, हमने खुराक खा लिया जो अनडाइजेस्टेड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो हम नीचे एनएस में बाहर निकाल लेते हैं, फीसिस के फॉर्म में इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन। अब एक और है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि जब खुराक की डाइजेशन होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में उनसे जो ऑब्जर्वेबल चीज़ें होते हैं, उनमें जो न्यूट्रन होता है, ग्लूकोज होता है, वो ऑब्जर्व होता है, कैल्शियम वगैरह उनसे क्या हो जाता है? ऑब्जर्व होता है। उसी प्रोसेस को, वो ऑब्जर्विंग वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। अब जब खुराक की डाइजेशन भी होता है, एसिमिलेशन भी होता है, तो इनको इकट्ठा हम क्या कहते हैं? डाइजेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये डाइजेशन की दो टाइप होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होता है जिसमें बॉडी के पार्ट इसको कट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आप उसमें दांत और उसके वाल ऑफ द स्टमक क्या कर लेता है? उस खुराक को स्क्वीज कर लेता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है और छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेता है। और केमिकल डाइजेशन कि उनमें एंजाइम मिल जाए, पेप्सिन, ट्रेप्सिन वगैरह, ग्लैंड जितने होंगे, सलाइवरी, माइलेज वगैरह, ये जितने भी केमिकल होंगे, ग्लैंड होंगे, हार्मोन होंगे, उनकी वजह से खुराक की ब्रेक डाउन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला एमसीक्यूज आपको क्लियर होगा। अगर ये वाला एमसीक्यूज क्लियर है और आगे आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक एमसीक्यूज है एमडीकेट 2024 के विच वन सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। आपको चार ऑप्शन गिवन है कि मेड ऑफ टू सब यूनिट, मे अटैच टू मैसेंजर आरएनए, फॉर्म पॉलीमर, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। कह रहे हैं कि नीचे इन चार ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन ढूंढे जो राइबोसोम के साथ करेक्ट नहीं है, जो मतलब राइबोसोम के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या कर ले? ढूंढ ले। तो सबसे पहले है कि मेड ऑफ टू सब यूनिट। हाँ, ये भी ठीक है क्योंकि राइबोसोम में एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है, तो राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना है। सेकेंड कह रहा है मे अटैच टू मैसेंजर आरएनए। हाँ, ये राइबोसोम के दरमियान में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। दो यूनिट के दरमियान मैसेंजर आरएनए मौजूद होता है। फॉर्म पॉलीमर। हाँ, राइबोसोम क्या कर लेते हैं? ये पॉलीमर बनाते हैं, बहुत लंबे लंबे प्रोटीन बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन डी, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये कह रहा है कि उसका कोई रोल नहीं होता प्रोटीन सिंथेसिस में। हालांकि राइबोसोम का क्या होता है? राइबोसोम तो प्रोटीन मशीनरी होता है। ये तो राइबोसोम क्या कर लेता है? प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये नहीं कर